अमेरिका नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि अमेरिका इन झड़पों का हिस्सा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कैसे हिस्सा है? वो इस तरह हिस्सा है कि क्या अभी इस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी है अमेरिका ने? क्या अमेरिकी फ़ौजी जंगी मुहाज से वापस चले गए हैं? क्या पिछले 10 दिनों में 3 बार टारगेटेड हमले नहीं किए ईरान पर अमेरिका ने? और क्या अमेरिका ने रत्ती भर भी रिलीफ दिया ईरान को? नहीं। सिर्फ एक लबनान वाला वो इशू है जिस पर सदर ट्रंप खुलाकर सामने आते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को रोका जाए। इसके अलावा सब चीज़ों को अमेरिका लीड कर रहा है। और अमेरिका और इसराइल को अलग-अलग समझना और इसराइल को इतना मुंह ज़ोर समझ लेना कि वो अमेरिका और बाकी सारों को पसे पुश डालकर सब कुछ कर लेगा, ये भी गलत है। और इन दोनों को अलग-अलग समझना भी गलत है। और इन दोनों को का मकसद यानी मंजिल ये समझ लेना कि कोई अलग हो सकती है, ये भी गलत है। हाँ, सदर ट्रंप ये सच है कि अब वो मुआहदा चाह रहे हैं और वो भी अपने ज़ाती मफाद हैं उनका मिड टर्म इलेक्शन है, उनकी आवाम उनसे तंग है। कांग्रेस ने इख्तियारात महदूद कर दिए, वीटो कर देंगे, लेकिन वहाँ उनके अपनी पार्टी के अंदर से लोग बातें कर रहे हैं। अपनी पार्टी के वो सेनेटर जिनको उन्होंने बेशर्म कहा है वो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और अब वो 4 की बजाय 8 हो गए हैं। अमरीकी अवाम में रद्द अमल है। नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा, इत्तेहादी, पूरी दुनिया और जो उनके इत्तेहादी गल्फ़ स्टेट्स हैं वो सब के सब उनसे नाला हैं। तो उनकी अपनी सियासत ऑन स्टेक है। तो वो चाह रहे हैं कि कोई मुआहदा हो। और सदर ट्रंप की ख्वाहिश ये भी है कि लबनान इसराइल जंग बंदी हो, मगर अभी तक अमेरिका शामिल है इन सब झड़पों में और इसराइली जारहियत में इनडायरेक्ट भी वो शामिल है। और ये सिलसिला मुझे रुकता नज़र नहीं आ रहा। क्यों? पहली वजह सदर ट्रंप। जब तक सदर ट्रंप मौजूद हैं इस दुनिया की में कोई खैर की खबर नहीं। अगर सुबह खैर है तो शाम को नहीं, शाम को खैर है तो सुबह नहीं। और सदर ट्रंप अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अपने वादों से फिर जाते हैं, मुंह पर झूठ बोल जाते हैं। तो लिहाजा मुआहदों से फिरना, मुआहदों के दरमियान से उठकर जंग करना, जंग के दरमियान में सीज़ फायर कर देना उनका एक खेल है और उनका एक तरीक़ाकार है। पता नहीं उम्र का उनका तकाज़ा यानी उम्र ज़्यादा हो गई है या समझ कोई नहीं आ रही उनको, ये एक अलहदा बात है। और दूसरी वजह कई बार कह चुका हूँ कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग है, मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना तक की जंग है जिसके पीछे यहूदी लाबी है। लिहाजा आसानी से ये सारे मरहले तय नहीं होंगे। वजह अमेरिका जंग हार कर मुज़ाकराती टेबल पर जंग जीतना चाहता है। और वजह सदर ट्रंप ओबामा मुआहदे से बेहतर मुआहदा चाहते हैं। वो अमेरिका में वापस जाकर एक वाइट हाउस में तकरीर करते हुए कागज़ लहराना चाहते हैं कि ये था बाइडन, ये था ओबामा, ये था बुश और ये था फलाना, जो जिन के वो नाम उन लेना पसंद फरमाएंगे कि ये थे वो। और ये है ट्रंप, आपका पसंदीदा चहेता, आपका खोए मलाई वाला ट्रंप। ये देखें, ये मुआहदा है। और वजह जिन शर्तों पर अमेरिका मुआहदा चाह रहा है उन शर्तों पर ईरान नहीं मान रहा। और जिन शर्तों पर ईरान मुआहदा चाह रहा है वो शर्तें अमेरिका को कबूल नहीं। वजह और इस जंग के पीछे दो जुमले मैडम शेख सिर्फ। जी मैं आता हूँ। एक और भी इसमें बड़ा पहलू है जो पहले भी एक बार मैंने बात की थी कि एक है फ्रंट पे जंग, एक है बैक पे जंग। वो है अमेरिका, रूस और चीन की जंग। वो भी इसमें काफ़ी उनकी चीज़ें भी काफ़ी अब शामिल हो गई हैं कि जो दुनिया पर रूल करने की जंग। वजह लिहाजा 100 बातों की एक बात कि जब तक अमरीकी कुर्सी सदारत पर सदर ट्रंप मौजूद हैं, जब तक नेतन्याहू और इसके इत्तेहादी इंतहा पसंद है जो मस्जिद अक्सा में भी बूटों समेत घुस जाते हैं, तब तक ये सब कुछ ऐसा चलता रहेगा। और अगर कोई मुआहदा हो भी गया तो वो मुआहदा टूट भी सकता है। कोई अमन की लंबी दलील नहीं है।